दरवाजा खुल गया है। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं भोपाल के एक पुराने कॉलेज में पढ़ाई करता था। तीसरे साल में था जब मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात हुई। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मरे हुए लोग चैन से नहीं सो पाते। शायद सेंट मेरी हॉस्पिटल भी ऐसी ही जगह थी। वो नवंबर की ठंडी शाम थी। मैं हॉस्टल में था और कमरे में मेरे साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त कुणाल भी था। कुणाल थोड़ा चुप था उस दिन। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, आज बड़ा सीरियस लग रहा है? वो धीरे से बोला, पापा को हार्ट अटैक आया है, सेंट मेरी हॉस्पिटल में है। मैंने उसे संभालते हुए कहा, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। हम दोनों तुरंत ऑटो लेकर निकले। रात के करीब 9:30 बजे होंगे जब हम सेंट मेरी हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल शहर के बाहरी इलाके में था, पुराना, सुनसान और लगभग आधा बंद। बाहर बस एक बल्ब जल रहा था जो हवा में डगमगा रहा था। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी लहर सी चली। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था, फर्श पर टाइलें टूटी हुई और एक अजीब दवाई व सड़ांत की मिलीजुली गंध फैली थी। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने हमें देखकर कहा, इतनी रात को कौन आता है बेटा? यहां दिन में भी लोग डरते हैं। कुणाल ने जल्दी से कहा, मेरे पापा यहां भर्ती हैं, वार्ड नंबर 7 में। चौकीदार ने आंखें तरेरी, वार्ड 7? फिर धीमे स्वर में बोला, ठीक है, जाओ, पर ज्यादा देर मत रुकना। मुझे लगा शायद उसकी आदत होगी डराने की, पर उस आवाज में एक अजीब सिहरन थी। हम दोनों कॉरिडोर से होकर आगे बढ़े। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था, बल्ब झिलमिला रहे थे। हर कदम के साथ आवाज गूंजती थी, टक टक टक। कहीं दूर किसी मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। जब हम वार्ड 7 पहुंचे, वहां बस एक नर्स थी। उसने बताया कि कुणाल के पिताजी की हालत नाजुक है। कुणाल उनके पास गया, मैं बाहर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और बोली, आप अंदर मत जाइए, पेशेंट को रेस्ट चाहिए। मैंने सिर हिलाया। कुणाल अंदर रुका रहा। मैंने घड़ी देखी, 11:47 PM। नींद सी आने लगी थी। करीब आधे घंटे बाद अचानक अंदर से मशीन की बीप बीप की आवाज बंद हो गई। दरवाजा खुला और नर्स बाहर भागी, डॉक्टर को बुलाओ। मैं घबरा गया। अंदर झांका तो कुणाल रो रहा था। उसके पापा वहीं दम तोड़ चुके थे। कुणाल टूट गया था। डॉक्टर ने औपचारिकता पूरी की और कहा कि सुबह तक पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिल जाएगी। मैंने उसे पानी पिलाया। वो बोला, भाई मैं घर वालों को फोन करता हूं, तू यहीं रुकना थोड़ी देर, मैं जल्दी आता हूं। मैंने सिर हिलाया। कुणाल बाहर चला गया। अब मैं अकेला था उस वार्ड में। रात के करीब 1:15 पर नर्स ने शव को सफेद चादर में लपेटा और कहा कि सुबह तक मॉर्चुरी में रख देंगे, पर वो खुद चली गई कुछ जरूरी कागज लेने। चौकीदार भी कहीं गायब हो गया। बस मैं और वो लाश। कमरे में हल्की सी हवा चली, चादर का कोना हिला। पहले सोचा पंखे की वजह से होगा, लेकिन पंखा बंद था। मैंने खुद को समझाया, डर मत अर्जुन, सब नॉर्मल है। पर तभी एक भारी सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैं सन्न रह गया। कदम पीछे खींचे, आवाज फिर आई। मैंने टॉर्च ऑन की और धीरे से चादर की तरफ बढ़ा। हाथ कांप रहे थे।
टॉर्च की रोशनी में देखा चादर के नीचे कुछ हल्का सा हिल रहा था। कौन है वहां? मैंने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं, बस फिर वही हल्की हरकत। अचानक चादर के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, नीला, ठंडा और अकड़ा हुआ। मेरी टॉर्च नीचे गिर गई। मैं पीछे भागने ही वाला था कि उस लाश का पूरा शरीर हिलने लगा और अगले ही पल वो बैठ गई। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी। चेहरा सफेद चादर के नीचे से झांक रहा था, आंखें खुली हुई और होंठों से खून टपक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, वो लौट आया है। मैं जोर से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा बंद था। मैंने जोर से खींचा, नहीं खुला। वो लाश धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस उसकी हंसी गूंज रही थी, हा 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 हा। और फिर सब काला। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। कुणाल मेरे पास बैठा था। अर्जुन, तू ठीक है ना? मैंने देखा, वही कमरा, वही बेड, पर कोई लाश नहीं थी। वो लाश उठकर बैठी थी। मैं बड़बड़ाया। कुणाल बोला, कौन सी लाश? यहां तो कुछ नहीं था भाई, तू बेहोश पड़ा मिला मुझे। मैंने चारों तरफ देखा, सब सामान्य था, पर मुझे यकीन था कि वो सब सपना नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि शायद सदमे से बेहोश हो गया था, पर चौकीदार मुझे देखते ही चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या यहां पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? उसने बस एक लाइन कही, वार्ड नंबर 7 बंद था बेटा, तू वहां गया कैसे? मैं सन्न रह गया। कुणाल ने कुछ नहीं कहा, वो खुद भी सदमे में था। उसने मुझे हॉस्टल वापस भेज दिया। रात को जब हॉस्टल में अकेला लेटा था तो नींद नहीं आई। हर आवाज डराने लगी। कमरे के कोने में कुछ हलचल सी महसूस हुई। फोन देखा तो स्क्रीन पर किसी ने लिखा था, तू क्यों आया था वहां? मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि तनाव और सदमा, पर मैं जानता था कि वो सिर्फ तनाव नहीं था। वो कुछ था जो मेरे साथ वहां से मेरे साथ आ गया था। कुणाल ने कहा, भाई तू कुछ सोच मत, सब भूल जा। पर मैं भूल नहीं पाया, क्योंकि हर रात नींद खुलते ही मेरे सामने वही कॉरिडोर तैरने लगता था। वो सफेद चादर में ढकी लाश, वो आवाज, वो चेहरा। और यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जो तुमने भेजा था, जहां अर्जुन अपने दोस्तों को वो घटना सुना रहा है। कुणाल को यकीन नहीं होता और अर्जुन के अंदर डर अब भी जिंदा रहता है। मैंने सोचा था वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली डर तो अभी बाकी था। उस घटना के कई महीने बाद मैं अपने घर पर था। हॉस्टल छोड़कर गांव लौट आया था। माँ पिता खुश थे कि मैं फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। रात में नींद नहीं आती थी। जरा सी आवाज होती तो मैं पसीने से भीग जाता। कभी कभी बाथरूम के शीशे में मुझे अपना ही चेहरा अजीब विकृत दिखता, जैसे कोई और मेरे अंदर बस गया हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक हॉल्यूसिनेशन है, पर मैं जानता था वो सब कोई भ्रम नहीं था। वो लाश जो उठकर बैठ गई थी वो कोई इंसान नहीं थी। और उसके बाद भी मुझे अक्सर वही आवाज सुनाई देती, तू क्यों आया था वहां? एक दिन शाम को मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। मां मंदिर में दिया जला रही थी और पिता अखबार पढ़ रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और मोबाइल की रोशनी भी मंद पड़ गई। मैंने टॉर्च ढूंढने के लिए दराज खोली। तभी दराज के अंदर कुछ गीला और ठंडा महसूस हुआ। जब टॉर्च ऑन की तो वहां एक पुरानी सफेद पट्टी रखी थी जिस पर सूखा खून लगा हुआ था। वो ठीक वैसी ही पट्टी थी जैसी उस हॉस्पिटल की लाश के शरीर पर बंधी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पट्टी को दूर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, मां! मां दौड़कर आई, पर जब तक वो पहुंची दराज बिल्कुल खाली थी। कोई पट्टी नहीं, कोई खून नहीं, सब गायब। मैं चुप हो गया। उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर फिर बताता तो वे फिर कहती
कि बेटा ये तेरे मन का वहम है। करीब 2 हफ्ते बाद कुणाल का फोन आया। उसकी आवाज में कुछ घबराहट थी। उसने कहा, भाई मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं भोपाल आ रहा हूं। मैं हैरान था पर खुश भी कि शायद वो मेरी हालत समझेगा। अगले दिन वो मेरे घर आया, पर पहले जैसा चीयरफुल कुणाल नहीं था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे किसी से डर रहा हो। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, वो चीज वो सिर्फ तेरे साथ नहीं हुई थी। मैं ठिठक गया। मतलब? कुणाल ने मेरी आंखों ने देखा और बोला, जिस दिन तू बीमार पड़ा था उस रात मैं फिर से हॉस्पिटल गया था। मुझे लगा था मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन उस रात मुझे भी वही आवाज सुनाई दी। कोई बोल रहा था, एक अधूरा काम बाकी है। कुणाल ने बताया कि उसने एक पुराने कंपाउंडर से बात की थी। उसने बताया कि वो वार्ड जहां वो लाश रखी गई थी वहां 1998 में एक नर्स की मौत हुई थी जिसका नाम सोनाली था। कहा जाता है कि उसकी मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि मर्डर था, और मरने से पहले उसने उसी वार्ड में कहा था, जिसने मेरा सच छिपाया मैं उसके लौटने का इंतजार करूंगी। कुणाल ने कहा, भाई वो रात शायद उसी की थी और तू शायद अनजाने में उस वार्ड में चला गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन हम दोनों ने यह तय किया कि उस हॉस्पिटल की सच्चाई जाननी ही होगी। रात के करीब 11 बजे हम दोनों टॉर्च लेकर पहुंचे। जगह अब और भी खंडर हो चुकी थी। दरवाजे पर जंग लगी थी और भीतर सड़ांत की बू थी। जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा ने पूरे शरीर को जमा दिया। भाई चल जल्दी देखते हैं और निकलते हैं, कुणाल बोला। हम उसी कॉरिडोर की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ मेरे अंदर डर गहराता जा रहा था। फर्श पर जाले, दीवारों पर पुराने खून के निशान और टूटी स्ट्रेचरें फैली हुई थीं। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रीक। अंदर वही वार्ड था। बीच में पुराना टेबल और उस पर सफेद चादर रखी हुई थी। मैंने कुणाल को देखा। दोनों की सांस रुक गई। यही वो जगह है, मैंने कहा। हम आगे बढ़े और जैसे ही मैंने चादर हटाने को हाथ बढ़ाया, अचानक चादर खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई उसके नीचे जिंदा हो। कुणाल पीछे हट गया। भाई मत छू। लेकिन देर हो चुकी थी। चादर झटके से उड़ी और उसके नीचे से एक चेहरा बाहर निकला। वही विकृत चेहरा, वही जो मैंने महीनों पहले देखा था। लेकिन इस बार वो मुझे नहीं, कुणाल को देख रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने गले से अजीब आवाज निकाली, वो लौट आया है। कुणाल ने चिल्लाया, भाग यहां से। हम दोनों भागे, लेकिन कॉरिडोर के दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे थे। हर ओर अंधेरा, ठंडी हवा और वो हंसी। किसी तरह मैं बाहर भाग निकला, पर जब पीछे देखा कुणाल नहीं था। मैंने बाहर आकर जोर से चिल्लाया, कुणाल, पर कोई जवाब नहीं। मैं पुलिस लेकर लौटा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। ना कुणाल, ना वो लाश। बस उस वार्ड के बीचों बीच दीवार पर लिखा था, वो लौट आया है पर अब कोई नहीं लौटेगा। पुलिस ने कहा शायद कुणाल डर कर भाग गया, पर मैं जानता था वो वहां से गया नहीं बल्कि ले जाया गया। अब फिर से वही हालत हो गई थी। रातों को नींद गायब, आवाजें गूंजती और हर दर्पण में वो चेहरा दिखता। माँ ने तांत्रिक बुलाया, पुजारी बुलाया, पर सब बेकार। एक रात मैंने खिड़की के बाहर देखा। बारिश में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, झुका हुआ चेहरा, हवा में लहराती बाल। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और वो कुणाल था। उसकी आंखें खून से लाल, चेहरा बिल्कुल पीला। उसने होंठ हिलाए, वो मुझ में समा गई। मैं पीछे हट गया। कमरा अंधेरा हो गया और तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, अधूरा काम पूरा करना है, हॉस्पिटल वापस आ। फोन हाथ से गिर गया। मैं जानता हूं अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद ये मेरी आखिरी रात हो। मैं वापस जा रहा हूं उस हॉस्पिटल में, क्योंकि अब सिर्फ एक रास्ता है। या तो मैं जान लूं कि वो कौन थी, या फिर हमेशा के लिए उसी के साथ रह जाऊं। अगर मैं लौटा तो अगली बार तुम्हें सब सच बताऊंगा, पर अगर नहीं लौटा तो समझ जाना वो अब मेरे अंदर है।